हिलमिल में हमारे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजपाल सिंह बग्गा जी। कई सारे मुद्दे चर्चा में हैं और उसमें आप भी चर्चा में। एक मुद्दा जिस पर आज बीजेपी को नोटिस भी आया है वो है हरीश रावत की मौत इमेज। तो उस पर आपका कैसे हरीश रावत की मौत इमेज को लेकर आप भी क्योंकि आपने भी वो उस पर आपने भी जवाब दिया था इलेक्शन कमीशन पर, तो आपका उस मामले पर क्या नहीं, देखिए, जो तस्वीर थी किसके साथ तुलना की, वो एक सिंबॉलिक तस्वीर थी कि हरीश रावत की जो फोटो थी सर सैयद अहमद के साथ उसकी तुलना की गई। वो टोपी और गाड़ी के साथ उनकी थी। सर सैयद अहमद कौन थे? सर सैयद अहमद वो थे जिसने इस देश के अंदर एकमात्र इस्लामिक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन किया। हरीश रावत क्या कहते हैं? इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। तो उनकी तुलना उनके साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और क्या हरीश रावत जी को लगता है कि सर सैयद अहमद के साथ उनकी तुलना करना उनका अपमान है? तो वो कह दे अपमान है, वो कह दे वो घटिया आदमी थे, मैं माफी मांग लूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात भी करेंगे और जब हम उनके साथ तुलना करेंगे तो बोलेंगे कि भैया हमारा अपमान हो गया, इनको नोटिस भेजा जाए। दोनों चीज़ें तो नहीं चलेंगी। चुनाव जो है वो लास्ट लेग में जो है वो तुष्टीकरण और मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन सब मुद्दों पर आ गया है, उस पर आप क्या करें? देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा कांग्रेस के पास है नहीं, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर हमेशा राजनीति करती है और उस पर ले आई। जब उनके एक प्रदेश के महामंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके एक प्रत्याशी के साथ और ये कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। आपको ध्यान होगा जब पिछली बार हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जुम्मे की नमाज पे छुट्टी घोषित की। उनके जब कर्नाटक के अंदर जो हिजाब वाली घटना चल रही है, उन्हीं के नेता राहुल फिरोज गांधी जी ने क्या कहा कि बुर्के और हिजाब के अंदर मान्यता मिलनी चाहिए यूनिवर्सिटी में घुसने की, स्कूल में जाने की। तो आज भूमि के लोग भी आगाह हो गए हैं कि जो लोग सत्ता में नहीं है तो स्कूलों के अंदर हिजाब के अंदर एंट्री देना चाहते हैं। स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो। कल को जैन कहेंगे जी हम अपने उस अवस्था में आएंगे, कल को कोई और बोलेगा किसी और अवस्था में आएंगे। तो कोई स्कर्ट में आना चाहेगा, कोई किसी उसमें आना चाहेगा। तो जो स्कूल की यूनिफॉर्म है तो मुझे लगता है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, चाहे जो भी यूनिफॉर्म स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो मेरा एक निवेदन है कि ये देवभूमि के अंदर यहाँ की संस्कृति का अपमान मत करिए। ऐसे लोग जो यहाँ के एक भौगोलिक उसको लैंड जिहाद के द्वारा मुस्लिम की जो आबादी को जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर बसाया गया, तो वही लोग हैं। देवभूमि के लोग उनको अस्वीकार कर चुके हैं। आज उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेके हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो अगर बीजेपी बात करती है कि हमने देवभूमि का विकास किया पिछले 5 सालों में, बहुत सारे विकास के प्रोजेक्ट चले, तो फिर क्यों वो फिर लास्ट में इन्हीं सब मुद्दों पर आ जाती है तुष्टीकरण? इन मुद्दों पे कौन लाया? अगर वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते तो क्या ये मुद्दा आता? तो अगर वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात करे और हम उसका विरोध भी ना करें तो ये मुद्दे को तो कांग्रेस लाई। ठीक चुनाव के बीच में अब हिजाब और उसका मुद्दा कौन लेके आए? राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया। अगर ये स्टूडेंट्स का मुद्दा था तो क्या राहुल गांधी जी को बोलना जरूरी था? तो हर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम के मुद्दा कांग्रेस लेके आती है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों का वोट अगर चाहिए तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी पड़ेगी। ये थे तेजपाल सिंह बग्गा। इनका साफ साफ कहना है कि इस तरह के मुद्दे जो चुनाव से पहले कांग्रेस लेकर आती है, क्योंकि उसके पास भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए और कुछ नहीं है।